तो बताइए जल्दी जल्दी कितनी कितनी अमाउंट आ रही है, 1 2 3 4 5 सब जगह पर 600, क्योंकि 4 रुपीज के डिस्काउंट पर था तो 6 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप रहा होगा, क्योंकि कंपनी पूरा ड्यू कर चुकी थी पहले ही, तो फुल्ली पेड अप रहेगा। क्वेश्चन ने नहीं बताया तो जितना पहले ड्यू हो चुका होता है उतना। 600 400 1000 300 300, ये है सोनाक्षी की रिप्लाई। चलिए यहाँ पर 300 का फायदा हो गया है, बिल्कुल सही है, सबके यही आने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 65 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन क्या है 65, वीटी लिमिटेड, किसी के पास कोई भी एडिशन है, हर एडिशन में ये क्वेश्चन है। forfeited 200 shares of rupees 10 each issued at a premium of 5 per share held by Mohan for non payment of final call, और इसमें से 100 शेयर्स कर दिए गए हैं री इशू। इस क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है बिल्कुल। सिर्फ अगर फर्क पड़ा है तो वो फर्क पड़ा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर का एंड नाम का फर्क, नाम का चेंज है, वहां एम लिमिटेड है, यहाँ पर वीटी लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 66, द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी forfeited 300 शेयर्स, 300 शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं, और एक शेयर था 3 रुपीज के प्रीमियम पे इशू किया गया है। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, वो भी 2 रुपीज पर शेयर। फाइनल कॉल 2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, आपने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है, तो यहाँ पर ड्यू कितना हुआ है 8 रुपीज पर शेयर। फाइनल कॉल 2 रुपीज की ड्यू ही नहीं हुई थी। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट फुल्ली पेड अप। क्वेश्चन बड़ा आसान है। चलिए मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो बताना, फिर मैं बताऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, एक्स लिमिटेड फॉरफिट करती है 100 शेयर्स, एक शेयर था 10 रुपीज का, बट कोल्डअप है सिर्फ 8 रुपीज पर शेयर। 8 कोल्डअप है एंड इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर टू राहुल, जिसको हमने राहुल को इशू किया था। ही पेड एप्लीकेशन मनी 5 पर शेयर, एप्लीकेशन पे कर दिया है, अलॉटमेंट की उसने पेमेंट नहीं की। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ डिटेल लिख देता हूँ। 100 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। देखो जरा है क्या बता, ऐसा क्या? चलिए तुम्हारी बुक में तो है ही नहीं, तुम्हारी में, तुम्हारे में भी नहीं है। चलिए ये कुछ एडिशन में नहीं है भाई, नहीं है तो मैं इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की आप बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ और चेक करो और क्वेश्चन को पूरा करो आप। 100 शेयर्स फॉरफिट कर रही है कंपनी, 8 कोल्ड अप है, इशू किए गए थे 2 रुपीज के प्रीमियम पे राहुल को, जिसने एप्लीकेशन पे कर दी है। एप्लीकेशन थी 5 पर शेयर, ये पे हो गई है। अलॉटमेंट थी 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3 + 2, 2 रुपीज का प्रीमियम है, ये इसने पे नहीं की है। और कॉल जो थी 2 रुपीज की बचती है, वो कंपनी ने मेड ही नहीं की, नॉट मेड, कंपनी ने मांगा ही नहीं है, कॉल ड्यू ही नहीं हुई है, नॉट मेड। इसमें से 70 शेयर्स रीइशू कर दिए गए, ₹8 कॉल्ड अप फॉर 7 पर शेयर, ₹8 कॉल्ड अप और ₹7 पर शेयर।
चलिए हो जाओ शुरू, खुद से करना है क्वेश्चन। मुझे पता है इस क्वेश्चन में हो सकता है तुम में से किसी की बैंड बजे, इसलिए मैंने क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दिया है। और कुछ तो कहें चाहे बैंड बजे ना बजे, हमें करना ही नहीं है, बजा के दिखा। तो अगर कोई ऐसे वाला बच्चा है तो प्लीज बजवा लो, बैंड ही बजवा लो। एग्जाम में, एग्जाम में बैंड बैंड कुछ नहीं बजेगी, वो बारात निकलेगी तुम्हारी जब रिजल्ट आएगा। और वैसे भी इतने बड़े क्वेश्चन में ना सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन काम की होती है। कितने शेयर्स थे, कितना पे कर दिया, कितना पे नहीं किया है, फिर कितने शेयर्स रीइशू कर दिए हैं, वो भी किस रेट से, और फ्यूचर की एंट्री करते बस भाई। चलिए अब एंट्री में पास करता हूँ और देखते हैं कितना सही हो रहा है। किस किस ने सही एंट्री पास की, किस किस ने गलत एंट्री पास की, चेक करना है। सिर्फ 170 शेयर्स रीइशू हुए थे, वो भी 7 पर शेयर, और 8 कोल्ड अप था, तो 1 रुपीज का डिस्काउंट हुआ है। कैपिटल रिजर्व, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर फॉरफिट में अमाउंट थी 500,
डिवाइड बाई 100 इंटू रीइशू कितने गए थे 70 माइनस 70 जो फॉरफिट में डेबिट हुआ है, माइनस करने के बाद कितना आया 130। क्या बात कर रहे बच्चे 280 280 रुपीज आएगा। ये कैसे निकाल निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे? हाँ हाँ क्या हाँ नहीं बहुत अच्छा है, मैंने तुम्हारी बात सुन के लिखा नहीं। जल्दी से बताओ किस किस की एंट्री सही थी और किस किस की एंट्री गलत थी। जितने टाइम मैंने किया है बहुत आराम से किया, तुम्हारे इससे कम टाइम में हो जाना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम, देखना क्या तुम्हें खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 68, जिसकी बुक में जो भी है वो देख लेना। आज तो कुछ भी नहीं है, मैं प्रीति को बोल दूंगा वो बना देगी जो भी होगा आपका, ठीक है ना। लास्ट टाइम आपको आपने दे दिया है 6501 2401, तो 2400 कैसे मुझसे लिए थे कैसे? दो बच्चों की फीस आई थी। X 150 shares of ₹10 each issued at a premium of 4 per share। एक तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जेसीबी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स 69 जेसीबी लिमिटेड। ये क्वेश्चन सबकी बुक में है, जेसीबी वाला है। हाँ, और इसके बाद का जो क्वेश्चन है विशेष लिमिटेड 1000 शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं। एक शेयर 10 रुपीज का था, 2 रुपीज के प्रीमियम पे नॉन पेमेंट अलॉटमेंट किए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई और उसमें से 800 शेयर्स रीइशू कर दिए। देखने जरा यहाँ पर ये क्वेश्चन ट्राई करना अगर तुमसे हो जाए, वैसे इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। यहाँ पर क्या हुआ 1000 में से 800 शेयर्स को तो रीइशू किया है 12 पर शेयर, और रिमेनिंग रिमेनिंग मतलब 200 शेयर्स उनको इशू किया है 11 पर शेयर। तो यहाँ पर रीइशू की एंट्री आप दो चाहो दो पास कर सकते हो, एक ही बार में चाहो तो एक बार में भी कर सकते हो, बट कोशिश करना कि हम दोनों रीइशू की एंट्री अलग अलग करें, 800 के लिए अलग और 200 के लिए अलग, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 70 विशेष लिमिटेड तक का क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करने हैं। विशेष लिमिटेड तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा, मुझे बता देना कि हमसे क्वेश्चन नहीं हुए हैं। चलिए ओवर कर दें आज की क्लास यहीं पर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए सप्ताह के साथ। नया सप्ताह होगा अब तो। चलिए मिल लेते हैं आज तुमसे विदा, तुम हमसे विदा हैं। भाई ले ले बुक, भाई मैं क्या करूँगा बुक का, बता। मेरे घर में वैसे ही इतनी बुक है।